एक्सरसाइज 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर हमने 5 को जुज नंबर 5 को हमने अटेम्प्ट किया था, उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें वो क्या कहता है, कुछ नहीं कहता, कहता है बस आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा हमें क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर वो हमें कहता क्या है और उसने क्या कहा है कि हम किस तरीके से किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को नीचे उतारेंगे। 54 मल्टीप्लाई बाय √3 27, इसकी पावर कितनी है जी 2x, डिवाइडेड बाय 9x प्लस 1 प्लस 2 16, 3 की पावर 2x माइनस 1। ये जी हमारे पास क्वेश्चन है। अब ये देखें, पहले आपके पास 54 है। इस 54 को हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन के अंदर तब्दील करना है, कन्वर्ट करना है 54 को। आप 54 की सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 27 की करेंगे, फिर हम 9 की करेंगे, फिर 216 की करेंगे। 54 की यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 54 कौन से टेबल पे आ रहा है, 2 पे। 2 2 4, 1 कैरी किया, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय क्या आ रहा है 2। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 54 को 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है, मल्टीप्लाई, इस मल्टीप्लाई को थोड़ा सा मैं डॉट से रिप्रेजेंट करवा देता हूँ। अब ये किस फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में। जहाँ पे अंडर रूट आ जाए वो फॉर्म जो होती है हमारे पास रेडिकल फॉर्म होती है। इस रेडिकल फॉर्म को हमने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लेकिन इस रेडिकल फॉर्म को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया तो ये हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अब 27 है, 27 की अगर आप यहाँ पे तजदीद करें, 27 3 3 9, 3 9 27 और हमारे पास क्या होता है 3 3 9 और 3 1 3। ये हमारे पास बन जाएगा 3 की पावर 3 और इस सारे की पावर कितनी है, जो हमारे पास 2x है, ठीक है। 3 की पावर 3 और सब की पावर जो हमारे पास यहाँ पे आ रही थी वो क्या आ रही थी, 2x आ रही थी। और ये जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म थी उसको मैंने चेंज कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। डिवाइडेड बाय, हमें पता है कि 3 3 क्या होता है 9। इस 9 को हमने लिख देना है 3 की पावर 2 और इस सारे की पावर हमारे पास क्या है x प्लस 1 है। अब यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 216 की आप फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पे 216 की भी कर लें। 2 1 2 और 2 8 16, यहाँ पे आपने सेंटर में 0 लगा देना है। आप यूँ समझ लेंगे 2 10 21 कैरी किया, 2 8 16। अब 2 के टेबल पे जा रहा है, 2 5 10 और 2 4 8, 2 2 4 और 2 7 14। 3 के टेबल पे जाएगा, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। अब यहाँ पे गौर करें, जो हमारे पास ये चीज बनती है वो बनती है 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार और 3 कितनी बार आ रहा है 3 बार। इस 216 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3 और ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे 3 की पावर 2x माइनस 1 और ये वैसे। लेकिन अब क्या करेंगे, अब सिर्फ थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन को। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डॉट, ये 3 इस 3 से कैंसल आउट हुआ तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय। अब जरा ये क्या है, ये पावर है और ये भी पावर है, इस पावर को इस पावर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब इस 2 को मैं इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा कि जब 3 वैसे का वैसे, 2 को पहले x से करवाया तो 2x, 2 को 1 से करवाया तो प्लस का क्या आ गया 2 प्लस। अब ये 2 की पावर 3 वैसे का वैसे डॉट। अब ये देखो, इसकी बेस और इसकी बेस दोनों की बेस क्या है, सेम है, तो इनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं।
अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के लिहाज से हम क्या कहते हैं कि अगर बेस सेम आ जाए तो उनकी पावर्स को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो देखिए जी इसकी भी और इसकी भी दोनों की क्या है, बेस सेम है, तो इनकी बेस को एक बार राइट करेंगे और इनकी पावर्स को लिख देंगे 2x - 1 और प्लस का क्या हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ तक क्लियर होगी जी बात? यस। अब जरा आगे देखें कि आगे हमें वो क्या कहता है। अब ये भी 3 की पावर 3 है, ये भी 3 की पावर 2 है, x है, बेस इसकी भी सेम है और बेस इसकी भी सेम है। और अभी कहा है कि जिनकी बेस सेम हो उनकी पावर्स को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास ये 2x प्लस का क्या हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास वैसे का वैसे। अब इसको वैसे का वैसे रहने देंगे, 3 की 2x प्लस का क्या है 2 प्लस 2 की पावर 3 डॉट -1 में से प्लस का 3 निकाल लो, 3 में से 1 किया हमारे पास 2, बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा है, प्लस का, तो हम यहां पे लिख लेंगे 3 की पावर 2x प्लस 2। अब जरा गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर, ये वाली भी वैल्यू सेम है और ये वाली वैल्यू भी सेम है। इनमें से क्या करना है, इस वाली वैल्यू को मैंने कॉमन निकाल लेना है। क्या करना है, कॉमन। अब इस जगह पे हम दो तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तो ये है कि इसको कॉमन निकाल के तो ये वाली जो वैल्यू हम कॉमन लेंगे उसको बाद में हम ऊपर ले लें। दूसरा ये है कि अभी हमने कहा है कि जिनकी बेस सेम होती है उनकी पावर ऐड कर सकते हैं। अगर मैं पावर्स को ऐड करवा सकता हूँ बेस सेम हो तो क्या मैं उनको तोड़ नहीं सकता बाद में? अगर a की 3 डॉट a की 2 को मैंने ऐड करवाया तो a की 3 प्लस 2 बन गया। तो अगर मेरे पास ये वाला क्वेश्चन ऐसे आ जाए a की 3 प्लस 2, तो क्या उसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता कि a की 3 डॉट a की 2 बन जाए। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का काम यहाँ पे मैं करूंगा। अब जरा वो देखिएगा, यहाँ पे क्या है 3 की 2x प्लस, अब बात आती है 3 की, नीचे क्या है 2, ऊपर क्या है 3। अब क्या करूंगा, मुझे भी 2 चाहिए। 2 कैसे आता है, 2 + 1 3 होता है। अगर 2 में 1 ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 3 आता है। अगर इस 3 को मैं लिख दूं 2 + 1 तो कोई मसला तो नहीं है जी। लेकिन मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से कॉमन निकालो, 3 की 2x + 2। जब इधर से मैंने 3 की पावर 2x + 2 कॉमन लिया तो इधर मेरे पास बच गया 1 और इधर क्या आ गया जी प्लस का मेरे पास 2 की पावर 3। देखिए इधर से और इधर से मैंने ये वैल्यू उठा ली और इधर से ये उठा के मैंने y निकाल ली। जब इधर से ये वाली वैल्यू को उठा के मैंने y निकाला, यहाँ पे मेरे पास क्या बचा 1, को यहाँ पे आ गया। इधर से जब इसको y निकालना है तो यहाँ पे क्या बाकी बच गया था 2 की पावर 3 को मेरे पास यहाँ पे आ गया। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के लिहाज से इसको मैं सेपरेट कर दूंगा इस तरीके से, 3 की पावर 2x + 2 डॉट 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि अभी हमने कहा है कि जिनकी बेस सेम हो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। अगर मैं उनकी पावर्स को ऐड करवा सकता हूं तो उनकी बेस को भी मैं सेपरेट कर सकता हूं। ये मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, नीचे हमारे पास क्या आ गया जी 3 की पावर 2x + 2 कॉमन, 1 + 2 की पावर 3 हमारे पास कितनी होती है 8, मतलब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है जी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। अब हमारे पास वो क्या हो गया 8 हो गया जी। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ऊपर नीचे सेम है, इस वैल्यू को इस वैल्यू से मैं क्या कर दूंगा जी कैंसिल आउट। बाकी मेरे पास क्या बच गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 + 1 कितना होता है 9। अब 3 2 6 डिवाइडेड बाय क्या है जी 9। अब दोनों किस टेबल पे जा रहे हैं जी 3 2 6 और 3 3 9, 2 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा क्या आ जाएगा जी आंसर आ जाएगा। पहले हमने किया था अपना क्वेश्चन नंबर 2, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन के ऊपर ही फोकस करना है। जब हम क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं तो हमें यहाँ से इसका आंसर भी मिल जाता है, ठीक है कि हमने करना क्या है। सबसे पहले बात, इस पूरी वैल्यू के ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है स्क्वायर रूट आ रहा है, मतलब 2 की पावर 16, 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय क्या है 25, सारे की पावर 1/2
डिवाइडेड बाय क्या है जी 0.04 सारे की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने क्या करना है, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने 54 की 216 की हमने फैक्टराइजेशन की थी, तजज़ी की थी, इस क्वेश्चन के अंदर भी हम वही काम करेंगे जो हमने पीछे किया है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 200 के अंदर 216 है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ये हमने प्रीवियस भी की थी, दोबारा अगेन से फिर कर रहा हूँ। 2 1 2 2 8 16, सेंटर में 0 लगाएंगे। 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, 3 1 3। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, और 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो हम 216 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3 सारे की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम फैक्टराइजेशन 25 की करें तो हमें पता है कि 25 हमारे पास 5 5 25 होता है और 5 1 5 होता है। तो मैं 25 को 5 की पावर 2 राइट कर सकता हूँ और सारे की पावर वैसे की वैसे, सिर्फ मैं इनकी फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, उनकी जो पावर्स है वो वैसे की वैसे नीचे राइट हो रही है, उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही, कोई चेंजिंग नहीं आ रही। कुछ बात क्लियर होगी है जी? ये बात समझ में आ रही है जी? हमने 216 की फैक्टराइजेशन की, 25 की हमने क्या की, फैक्टराइजेशन की। अब बारी किसकी आ गई है जी? इसकी आ गई है। 0.004 की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले हम इसका पॉइंट खत्म करेंगे, ठीक है जी। और अगर हम पॉइंट बेटा खत्म करेंगे तो पॉइंट की जगह पे नीचे आ जाएगा 1। अब उस पॉइंट के आगे जितने डिजिट्स होंगे हम उतने क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। अब ये 4 है तो 4 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और सारे की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, -3 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन थोड़ा सा और मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये देखिए ये सारे की पावर है, क्या है जी, सारे की पावर है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को सेपरेट कर देंगे कि जिसमें उसने हमें कहा था कि अगर सारे की पावर आ जाए तो आप उनकी पावर्स को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी के तहत मैं इसकी क्या करूंगा जी, पावर को सेपरेट करूंगा। 2 की पावर 3 इसकी जो पावर है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ठीक है जी। 2 की पावर 3, ये जरा चेक कीजिएगा कि 2 डिवाइडेड बाय 3 तो नहीं था, 3 के, हाँ 2 डिवाइडेड बाय 3 है। ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी हमारी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 3 आ रहा है। और मैथ के अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ना और आपकी क्वेश्चन कर करके क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। जब आपकी क्वेश्चन कर करके प्रैक्टिस हो जाती है ना जी, तो हमें फौरी पता चल जाता है कि हमारा क्वेश्चन कहीं से रॉन्ग तो नहीं हो गया। अब मुझे पता चल गया था क्योंकि यहाँ पे पावर क्या आ गया, 3 थी। अगर पावर को कैंसिल आउट करवाना है तो इसका मतलब है इसकी डिवाइडेड पावर भी क्या होगी, 3 होगी। मैथ के अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि हमें हमारे क्वेश्चन का फौरन पता चल जाता है कि हमारा सही क्वेश्चन जा रहा है कि गलत जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब 2 की पावर 3 इस सारे की पावर हम अलग कर देंगे, 2 डिवाइडेड बाय 3 डॉट 3 की पावर 3 इस सारे की पावर हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट, पीछे हमारे पास क्या बच गया, 1 डिवाइडेड बाय। अब देखिए 4 को हम इसके ऊपर काटेंगे, 4 को डिवाइड करवाएंगे 100 पे, ठीक है जी। 4 1 4 और 4 2 8 होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 2 इस 0 को हम दे देंगे, ठीक है जी। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे 2 इस 0 को दे देंगे। 2 जो हमारा होगा वो कहाँ में चला जाएगा, इस 0 के पास चला जाएगा। जब ये 2 इस 0 के पास जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 20। और हमें पता है कि जब 4 के टेबल में हमारे पास 20 कहाँ रहता है, 4 5 20, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 5। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 25 सारे की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2। ये बात क्लियर हो गई जी। ले जी, अब थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा जी। अब देखिए ये 3 इस 3 से
कैंसल आउट, ये 3 इस 3 से कैंसल आउट और हम बाकी जो बचेगा उसको लिख लेंगे अंडर रूट। अब 2 की पावर क्या है 2 जी, और 3 की पावर क्या है जी 2, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ रहा है जी 5 डिवाइडेड बाय, अब इस 125 की भी हमने तजदीद कर लेनी है, तो मैं 125 को 5 की पावर 2 ना लिख दूं, सारी की पावर क्या आ गई मेरे पास -3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए इसकी पावर आ रही है नेगेटिव में, मैंने बताया था कि जिस क्वेश्चन की पावर नेगेटिव में आ जाए हमने उसकी पावर को पॉजिटिव में चेंज करना है, तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे उसकी वैल्यू को उल्टा देंगे, क्या करेंगे इसकी वैल्यू को उल्टा देंगे। अगर मैं इसकी वैल्यू को उल्टाऊंगा ऊपर वाली सारी वैल्यू वैसे की वैसे ही 2 की पावर 2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, ये नीचे प्लस का है 5 की पावर 2, ये प्लस का 5 की पावर 2 ऊपर चला जाएगा, 5 की पावर 2 नीचे आ गया 1। अब ये जो नेगेटिव में था वो किस में कन्वर्ट हो गया जी पॉजिटिव में। अब हमें पता है कि नीचे अगर हम 1 लगाएं ना लगाएं तो फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 हमारे पास 2 3 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब पीछे जो हमारे पास बचेगा जी वो क्या बचेगा 2 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये क्या 5 की पावर 3। तो हमें पता है कि इसका मतलब है कि 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार, तो हम इसको कर सकते हैं 2 की पावर 2 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये 5 से 5 कैंसिल आउट, लेकिन पीछे हमारे पास क्या बचेगा 2 की पावर 2 3 की पावर 2 और क्या जी 5 की पावर 2। लेकिन अब सारे का स्क्वायर रूट आप अलग कर दें, 2 की पावर 2 का 3 की पावर 2 का और 5 की पावर 2 का, ये इससे कैंसिल आउट ये इससे कैंसिल आउट ये इससे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 आता है और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 5, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ गया। अब इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारा आता है जी 4 वाला। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि अगर a की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 हो प्लस b की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 हो और कहता है इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है a की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस a की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू b की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3, कहता है प्लस b होगा आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 3। कहता है इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है जी सॉल्व करना है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सिर्फ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा 2 से 3 मिनट का आपके इधर फोकस चाहिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखें इन दो वैल्यूज के दरमियान साइन कौन सा है मल्टीप्लाई का, साइन कौन सा जी मल्टीप्लाई का। पहले इस वैल्यू को a की पावर 1/3 को मैं इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो फिर इस b वाली वैल्यू को इस पूरी वैल्यू से क्या करूंगा मल्टीप्लाई करवाऊंगा। लेकिन जब हम क्या करेंगे इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे, a को पहले करवाने जा रहा हूं मल्टीप्लाई इस पूरी वैल्यू से, a की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस a की 1 डिवाइडेड बाय 3, b की हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आ जाएगा b इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3। अब इसके दरमियान में साइन कौन सा है प्लस का, प्लस का यहाँ पे साइन लगाएंगे। अब इसको इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, b इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट में लगाएंगे a की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस a की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 b की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस b की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3। लेकिन ये हमने इनको मल्टीप्लाई करवा लिया, पहले इसको इस पूरे वेक्टर से, फिर ये साइन कौन सा था प्लस का वो यहाँ पे आया, फिर इसको करवाना है इस पूरे वेक्टर से। बस ये जो मल्टीप्लाई करवाने वाला जो काम है ना ये हमें ध्यान से करवाना है, बाद में जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा जी सॉल्व हो जाएगा, हमें क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर कौन सा काम हो रहा है। लेकिन a की पावर 1/3 को आप मल्टीप्लाई करवाएं इसके साथ, जब a की पावर 1/3 को बेटा जी आप इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डॉट a की पावर 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3। सिर्फ मल्टीप्लाई करवाया, अभी मैंने कुछ और नहीं किया, इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करवा दिया है। लेकिन हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है।
अब इस वाली वैल्यू को अब हमने इससे मल्टीप्लाई करवाना है। ये वाली वैल्यू को जब इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 डॉट, ये वाली वैल्यू राइट कर दें 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू बी की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको इससे भी करवा लिया, इसको इससे भी करवा लिया। अब बारी है इसकी, इस वैल्यू को अब हमने इससे मल्टीप्लाई करवाना है जी। जब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो हमारे पास जो साइन आएगा वो भी प्लस का आएगा। a की पावर 1/3 डॉट b की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। लेकिन हमने अपनी पहली वैल्यू को हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई करवा लिया, इसको हमने इन सब से मल्टीप्लाई करवा लिया। बात क्लियर हो गई जी। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब इधर साइन कौन सा है, प्लस का, आप प्लस लगाएं। अब इसकी बारी है जी। अब b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 को अब इससे, फिर इससे, फिर इससे, लेकिन b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो डॉट a की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको आपने इससे करवाना है, और ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है जी, माइनस। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 डॉट a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू b की पावर क्या आ जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगी। अब हमारे पास थर्ड वाला आ गया। इस वैल्यू को अब हमने क्या करना है, इससे करवाना है। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे राइट कर लेता हूँ, यहाँ पे प्लस b को से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 डिवाइडेड बाई 3 डॉट b की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। हमारे पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है जी। अब ये काम करने के बाद थोड़ा सा हमने अपने माइंड के ऊपर ऑब्जर्वेशन करनी है, अपने माइंड के ऊपर गौर करना है और इन क्वेश्चन के ऊपर गौर करना है कि हमने जो पीछे जितनी भी लॉ ऑफ इंडाइसिस पढ़े थे, जिसमें हमने कहा था कि बेस सेम हो प्रॉपर्टी ऐड हो जाती हैं, अब जरा वो वाला काम यहाँ पे करना है। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे इसकी और इसकी क्या है, बेस सेम है ना। अगर बेस सेम हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, पावर ऐड करवा सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 3, हम ये वाला काम करवा सकते हैं ना जी। अब जरा आगे देखें, माइनस इसकी और इसकी बेस सेम है, ये वैसे का वैसे ही है, इसकी और इसकी बेस सेम है और ये हमारे पास क्या है, वैसे का वैसे ही है। अब हम क्या करेंगे, a की पावर 1/3 और ये चीज बेस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास ऐड, और b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास वैसे का वैसे। अब जरा आगे यहाँ पे आ जाए, इसको कुछ नहीं करना, ये a की पावर 1/3 है इंटू b की पावर हमारे पास क्या है जी, 4/3। इसको हम वैसे का वैसे ही राइट कर लेंगे 1/3 डॉट b की पावर 4/3। इसको भी हम वैसे का वैसे राइट करेंगे b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 डॉट a की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे भी आपके पास क्या है b, यहाँ पे भी क्या है b, इसकी और इसकी बेस सेम है। अगर इसकी बेस सेम है तो इनकी पावर्स को ऐड कर लें 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 और ये a की डॉट a की 1/3 वैसे का वैसे। अब इन दोनों की बेस सेम है, इसको मैं नीचे राइट करता हूँ, b की पावर वैसे बेस है 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3। जिस तरफ बेस सेम है तो हमने बेटा जिस तरफ पावर ऐड करवाई है, इसके अलावा हमने और कुछ नहीं किया, ठीक है। बेस सेम है, हमने पावर ऐड करवाई है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे एक स्टेप और करेंगे, उसके बाद कैंसिल आउट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन बेस सेम थी, अब ये बेस इसकी भी नीचे सेम है, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 1 + 2, ये थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, 1 + 2 हमारे पास कितना होता है, 3 होता है। लेकिन माइनस ए, इसकी भी बेस सेम है, वो आ जाएगा 1 + 1 कितना होता है 2। ये हमारे पास b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस इसको आप वैसे का वैसे ही रहने दें डॉट b की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3, इसको भी आप वैसे का वैसे रहने दें b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 डॉट a की पावर 2। अब ये वाला जो काम है थोड़ा सा मैं नीचे करूंगा ताकि इसके साथ वो एडिंग ना हो जाए, आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। माइनस इसकी भी बेस सेम है, पावर को जब आपने ऐड करवाया तो 2 + 2 कितना होता है 4 डिवाइडेड बाई 3 डॉट a की पावर 1/3। इसकी भी बेस सेम है, जब इसका एलसीएम लेंगे
तो नीचे 3 आ जाएगा। 2 + 4 कितना होता है? ये हमारे पास 6 होता है। 2 + 4 हमारे पास कितना होता है? 6 होता है। अब ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, पीछे a बच गया। अब ये नेगेटिव में वैल्यू है और ये हमारे पास क्या है? 2/3 और ये भी हमारे पास क्या है? ये a की /2 है, ये b की 2/3 है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है? सेम है। अब ये वाली वैल्यू a की पावर 1/3 इधर भी है, b की पावर 4/3 और माइनस b की पावर 4/3 ये इधर भी है। ये कैंसिल आउट। अब 3 1 are 3 और 3 2 are 6। इसके साथ साइन कौन सा है? प्लस का, b की पावर क्या आ गई? 2। ये हमारे पास हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन था जो हमने क्या कर लिया जी, अपना सॉल्व आउट कर लिया।